बाबा बैद्यनाथ में कांवड़ यात्रा के दौरान जब एक महिला को मंदिर में जाने से रोका गया, फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्त को दर्शन देने साक्षात महादेव को आना पड़ा, उसे देखकर लाखों लोगों के पसीने छूट गए। सावन का महीना था और बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज रही थी। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। किसी के पैरों में छाले थे, किसी के कंधे पर कांवड़ का दर्द था, लेकिन सबके मन में सिर्फ एक विश्वास था कि बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच एक साधारण सी महिला थी जिसका नाम गौरी था। उसके साथ उसका 12 साल का बेटा माधव था। गौरी कई दिनों की कठिन यात्रा करके सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंची थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और कई जगह से खून भी निकल रहा था, लेकिन उसने रास्ते में एक बार भी शिकायत नहीं की थी। माधव बार बार अपनी मां से कहता था, मां, अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन गौरी सिर्फ इतना कहती, बेटा, बाबा के घर जा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ भी अगर उनके नाम पर सह ली तो यही हमारी पूजा है। आखिरकार दोनों देवघर पहुंच गए। मंदिर के शिखर को देखते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बस एक बार अपने सामने देख लेना चाहती हूं। दोनों मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि श्रद्धालुओं को कई जगह रोक दिया गया था। गौरी और माधव भी एक जगह रुक गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो माधव ने परेशान होकर पूछा, मां, क्या आज बाबा के दर्शन नहीं होंगे? गौरी ने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बाबा अगर बुलाएंगे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा, और अगर नहीं बुलाया तो बाहर से प्रणाम करना भी दर्शन ही समझेंगे। यह कहते हुए गौरी मंदिर की ओर देखकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे के जीवन में कभी ऐसा समय मत आने देना जब उसे लगे कि वह अकेला है। बस उसके सिर पर अपना हाथ रखना। उसी समय अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। गौरी अपने बेटे को लेकर एक पुराने बरामदे के नीचे खड़ी हो गई। तभी वहां एक वृद्ध साधु आकर बैठ गए। उन्होंने गौरी को कुछ देर तक देखा और फिर पूछा, बहुत दूर से आई हो? गौरी ने कहा, जी। साधु ने पूछा, बाबा के दर्शन हुए? गौरी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जिसे हम दर्शन समझते हैं, भगवान उससे भी बड़ा कुछ दिखा देते हैं। गौरी ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। माधव ने मासूमियत से पूछा, बाबा बाहर क्यों नहीं आते? साधु ने उसकी तरफ देखकर कहा, कौन कहता है कि बाबा बाहर नहीं आते? यह कहकर वह चुप हो गए। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और साधु भी वहां से चले गए। रात हो गई। भीड़ कम हुई, लेकिन गौरी और माधव को उस दिन भी बाबा के दर्शन नहीं मिले। माधव थककर सो गया। गौरी मंदिर की दिशा में देखकर बैठी रही। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर आज दर्शन नहीं देना था तो इतनी दूर क्यों बुलाया? यह कहते कहते उसकी आंख लग गई। रात के लगभग 3 बजे अचानक गौरी की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जल लेकर आना। गौरी घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर वही आवाज आई, जल लेकर आना। गौरी ने तुरंत अपनी लोटियां उठाई और माधव को जगाया। माधव ने पूछा, मां, इतनी रात को कहां जा रहे हैं? गौरी ने कहा, बाबा के पास। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में लगभग सन्नाटा था। मंदिर के आसपास कुछ श्रद्धालु और सेवक मौजूद थे। अचानक माधव की नजर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े एक साधु पर पड़ी। वह साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। उसकी लंबी जटाएं थीं और हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ था। माधव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, वही हैं? गौरी ने पूछा, कौन? माधव बोला, वही बाबा जो बारिश में हमारे पास बैठे थे। गौरी ने उस साधु को देखा।
साधु धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े और बिना कुछ पूछे बोले, जल लाई हो? गौरी के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे बुलाया जाता है उसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती कि बुलाने वाला कौन है। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। साधु ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि बाबा सिर्फ मंदिर के अंदर हैं? गौरी कुछ समझ नहीं पाई। साधु ने उसकी लोटियां की ओर देखा और कहा, जल चढ़ा दो। गौरी ने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अगर यह आपकी इच्छा है तो मेरा जल स्वीकार कर लेना। उसी क्षण मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। पहले एक घंटी बजी, फिर दूसरी, और फिर अचानक कई घंटियां एक साथ बजने लगीं। आसपास मौजूद श्रद्धालु मंदिर की ओर देखने लगे और देखते ही देखते चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। गौरी ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने उस साधु को ढूंढा, लेकिन साधु वहां नहीं थे। माधव भी घबराकर चारों तरफ देखने लगा। उसने कहा, मां, वो कहां गए? गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही पल पहले जो साधु उनके सामने खड़े थे वह अचानक गायब हो चुके थे। गौरी ने वहां मौजूद एक सेवक से पूछा, यहां अभी एक साधु खड़े थे, आपने उन्हें देखा? सेवक ने पूछा, कैसे साधु? गौरी ने उनका हुलिया बताया। सेवक ने सिर हिलाकर कहा, यहां बहुत साधु आते जाते रहते हैं। गौरी ने पूछा, लेकिन क्या आप उन्हें जानते हैं? सेवक ने कहा, नहीं। गौरी वापस उसी जगह आई जहां साधु खड़े थे। वहां जमीन पर सिर्फ एक ताजा बेलपत्र पड़ा था। माधव ने उसे उठाया और कहा, मां, यह अभी यहां नहीं था। गौरी ने बेलपत्र को हाथ में लिया, अपनी आंखों से लगाया और कुछ नहीं बोली। अगले दिन दोनों ने बाबा के दर्शन किए। जब गौरी ने शिवलिंग के सामने गंगा जल चढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अगर कल रात जो हुआ वह आपका संकेत था तो मैं उसे जीवन भर अपने दिल में रखूंगी, और अगर वह सिर्फ एक संयोग था तब भी धन्यवाद बाबा, क्योंकि आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। कई साल बीत गए। माधव बड़ा हो गया और एक दिन अपनी मां से बोला, मां, मुझे अब भी उस साधु का चेहरा याद है। गौरी ने कहा, बेटा, कुछ सवालों के जवाब जिंदगी भर नहीं मिलते। माधव ने पूछा, तो क्या वह सच में महादेव थे? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जिस रात मैं हार गई थी उसी रात मेरे अंदर फिर से विश्वास पैदा हुआ था, और शायद यही उस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य था। क्या वह साधु सच में महादेव थे? क्या वह किसी अज्ञात संत का रूप था, या फिर एक ऐसा संयोग जिसे गौरी ने भगवान का संकेत मान लिया? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात आज भी उस कहानी को खास बनाती है। गौरी ने भगवान से कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा था। उसने सिर्फ अपने बेटे के विश्वास की रक्षा मांगी थी, और अगले ही दिन उसने अपने बेटे से कहा था, बेटा, भगवान को हमेशा मंदिर के अंदर मत ढूंढना। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना, कभी अपनी मां का हाथ पकड़ना, कभी किसी भूखे को खाना खिलाना। हो सकता है वहीं बाबा तुम्हें दिखाई दे जाएं। माधव ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, और उस दिन उसे अपनी मां की कई साल पुरानी बात समझ आई। जिसे आंखों से दिखाई देना जरूरी हो उसे भगवान नहीं कहते। भगवान वो हैं जिनके होने का एहसास दिल को हो जाए। इसलिए अगर कभी आपकी प्रार्थना पूरी न हो तो यह मत समझिए कि भगवान ने आपकी बात नहीं सुनी। हो सकता है जवाब किसी और रूप में आपके सामने खड़ा हो सकता है। आपकी मुश्किल खत्म ना हो, लेकिन उसे सहने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाए। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि भगवान हर बार आकाश से उतरकर चमत्कार नहीं दिखाते। कभी वह किसी इंसान की मदद के रूप में आते हैं, कभी किसी मां की ममता बनकर आते हैं, और कभी एक छोटे से विश्वास के रूप में हमारे अंदर जन्म लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में आज भी लाखों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि अगर मन सच्चा हो तो बाबा अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। और शायद गौरी की कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, भगवान से सौदा मत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब विश्वास सच्चा हो तो मंदिर का बंद दरवाजा भी भक्त और भगवान के बीच दीवार नहीं बन सकता। अगर आपको भी इस घटना ने भावुक किया है
और आपका विश्वास महादेव पर और मजबूत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक महादेव की इस असीम कृपा की कहानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत घटना के साथ। हर हर महादेव।